Hello friends, in this lecture we will be completing MCQs of चैप्टर वन। चैप्टर वन के जो MCQs है वो हमको डिस्कस करना बाकी है, तो वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और वी विल बी क्लोजिंग दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट MCQ, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फॉर अ पार्टनर। अभी पार्टनर है वो कैपिटल बिजनेस को देता है और उस कैपिटल के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है। तो पार्टनर के लिए वो कैपिटल इंटरेस्ट क्या है, तो वो एक तरह से देखा जाए तो वो इनकम है, वो इनकम का पार्ट होती है। तो देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन सी, इनकम। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, ओके नेक्स्ट बताया गया है इन विच मेथड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग। देखो, इन कैपिटल के बैलेंस चेंज किस में हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी चेंज होता है जब कैपिटल की बैलेंस चेंज होती है। तो वो तभी होगा जब आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो। तो वो किस में होगा, तो भाई ऑप्शन ए, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ओके, आर यू क्लियर? नेक्स्ट, इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड ऑफ द शेयर ऑफ पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो किस साइड पे, पहले तो देखो भाई, जब भी कोई प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर्स को देना है प्रॉफिट, फर्म पार्टनर्स को प्रॉफिट देगी, जो भी चीज देनी है तो क्रेडिट करेगी। और यहाँ पे मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में होगा। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो वो करंट अकाउंट में होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, at the end of the year where will you transfer the drawings account in fixed capital method। कैपिटल मेथड फिक्स्ड है तो भाई कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, पर लेकिन यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड दिया है तो ड्रॉइंग्स का सारा अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे टू करंट अकाउंट। सो आंसर इज ऑप्शन बी। MCQ 5, how would you consider interest on debit balance of partner's current account for the firm। डेबिट बैलेंस है ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट मीन एक तरीके से समझो तो ड्राइंग्स ही है। तो ड्राइंग्स के ऊपर का इंटरेस्ट यानी डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट है, उसका इंटरेस्ट जो वो पार्टनर देगा इंटरेस्ट, सो फर्म के लिए वो इनकम मानी जाएगी। सो यहां पे आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इनकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 6, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर के लिए क्या है। अभी पार्टनर वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर ने ड्रॉइंग्स किया है तो वो इंटरेस्ट पे करेगा फर्म को, फर्म के लिए वो इनकम है, लेकिन पार्टनर के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है। सो इट इज एन एक्सपेंस। ओके, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसका मतलब ये कि वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। यहां पे डेबिट बैलेंस है मींस डेबिट साइड ज्यादा आया है, डेबिट बैलेंस है मींस डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेट विल बी अ डिविजिबल लॉस। तो क्या माना जाएगा, डिविजिबल लॉस। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड व्हेन नो प्रोविजन इज मेड पर्टेनिंग टू इंटरेस्ट। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है वो बताया नहीं है तो हम कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। सो आंसर विल बी नो इंटरेस्ट। व्हाट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन लोन लेंड बाय अ पार्टनर टू द फर्म। यहाँ पे लोन की बात की गई है, तो अगर प्रोविजन में पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है तो हम कौन से रेट से लोन इंटरेस्ट पे करेंगे, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ओके, लास्ट में द कैपिटल प्रपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी इज 3:2:1। देखो, ये कैपिटल प्रपोर्शन है, हमको कैपिटल प्रपोर्शन का कोई काम नहीं है। डिविजिबल प्रॉफिट 66,000 का है, सो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का प्रपोर्शन विल बी 1:1:1, इक्वल डिवाइड करेंगे। सो 66,000 को ए बी और सी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सो तीनों को कितने मिलेंगे, 22,000 22,000 22,000। आर वी क्लियर? सो आंसर इज यहाँ पे ऑप्शन बी। ओके, तो इसके साथ सारे के सारे एमसीक्यूज आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं एंड वी आर wrapping up this chapter 1। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट सीरीज के साथ स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू।